लेकिन होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतने अमाउंट से हमारे स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, उतने अमाउंट से स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसकी एक और एक्स्ट्रा एंट्री आती है सिर्फ योर एंट्री, वरना साल के बीच में ये एंट्री मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जैसे वो रिटर्न कर देता है माल भी आ जाता है। अगर कस्टमर ने एक्चुअली रिटर्न कर दिया साल के बीच में तो माल आ चुका है, माल आ चुका है तो योर एंडिंग पे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, तो जब काउंट करोगे आप तो वो माल भी आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? लफड़ा क्यों योर एंडिंग पे हो रहा है? क्योंकि माल किसके पास पड़ा है? कस्टमर के पास, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो रिटर्न हो रहा है, तो हमारा हो गया। और हमारे स्टॉक में क्या वो इंक्लूडेड था? नहीं, तो हमें अभी करना पड़ेगा। तो उसकी एक और एक्स्ट्रा एंट्री टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यू नीड टू पास दैट। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक टू ट्रेडिंग, prepaid expense to expense. Increase that prepaid expense. Prepaid expense to expense. Stock to trading. Same entry. Stock बढ़ाओ, trading घटाओ. Stock to P&L adjustment. Is this clear? ये लफड़ा दो एंट्री का कब होता है? सिर्फ योर एंट्री से पहले अगर उसने रिटर्न किया तो एक ही एंट्री करनी, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। स्टॉक की करने की जरूरत क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टॉक तो गोडाउन में आ गया, और स्टॉक तो आपसे योर एंडिंग में वैल्यू करते हैं, बीच में तो साल के बीच में कभी स्टॉक वैल्यू होता नहीं है। तो यहां पर वापस क्वेश्चन पढ़ो। गुड्स वर्थ 1000 were sent out on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. आपने कस्टमर को माल भेजा ध्वनि और सेल्स बुक में एंटर कर दिया था एज सेल्स, एज नॉर्मल सेल्स। At the close of the year, what is close of the year? At the year ending, the customer still had the option to return the goods. The selling price was 25% above cost price. अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या डिसाइड किया? रिटर्न अज्यूम किया होगा, तो पहले तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। What is sales return की एंट्री? But we cannot write sales return, so it is P&L adjustment account debit to customer account, which value जितने में सेल्स रिटर्न को जो प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, जो प्राइस पे माल भेजा वही प्राइस पे वापस सब्सिडरी बुक्स में किया है ना आपने। सेल्स रिटर्न एट सेलिंग प्राइस, परचेज रिटर्न्स एट कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज 2000 का सेलिंग प्राइस है, दिया हुआ है, मिला, दिया है। सेल्स गुड्स वर्थ 1000 दिया हुआ है, 1000 रुपया सेलिंग प्राइस, गुड्स वर्थ 1000 है, सेंट ऑन सेल और रिटर्न ना जब भी सेल और रिटर्न में जो भी प्राइस रहता है ना, इतने का गुड्स गया, दैट इज ऑल सेलिंग प्राइस। अभी सुनो, ये तो क्या हुआ आपका एरर ऑफ ओमिशन है, दोनों एरर ऑफ ओमिशन है। दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, नाउ रेक्टिफाइड। या यू कैन कॉपी द क्वेश्चन, गुड्स अवेटिंग अप्रूवल, नाउ रेक्टिफाइड। या बीइंग एरर ऑफ ओमिशन, नाउ रेक्टिफाइड। एक और एंट्री आपको करनी पड़ती है, दैट इज स्टॉक की। बट स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। हाँ, तो इसके लिए वो इक्वेशन दी गई है कि ये जो बेचा हुआ माल है ये विथ प्रॉफिट होगा, ये तो प्रॉफिट के साथ है। कॉस्ट में तो आप कॉस्ट, स्टॉक में तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, इसकी कॉस्ट ढूंढो। तो सेलिंग प्राइस was 25% अबाउ कॉस्ट, तो सी प्लस पी एस पी पता है, अबाउ कॉस्ट मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस है 125, 125 का वैल्यू अगर 1000 है तो ये कितना 800 रुपया हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 800 का माल आपने 1000 में बेचा था। कैसे पता चला? 100 प्लस 25 125 होना चाहिए, क्योंकि इट इज कॉस्ट प्लस 25%। What is the profit was on selling price? तो ये 100, ये 25, ये 75 कहते हैं ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, दोनों हो सकता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट ऑन एसपी है तो एसपी 100। तो यहाँ पे क्या दिया है? कॉस्ट प्लस 25, तो 100 प्लस 25 125, दिस इज 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस्ट थी 800। अब आपको मैं ऑप्शन दूं कि फाइनल अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक ये 800 है, मार्केट प्राइस 1000 है, तो किस पे रिकॉर्ड 800 पे करोगे? तो यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाना भी है तो कितने से बढ़ा? 800 से बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है वो समझ में? फिजिकली किसके पास है स्टॉक?
लेकिन ओनर कौन है? और फाइनल अकाउंट में कौन सा स्टॉक दिखता है? ओनरशिप स्टॉक। ओनरशिप स्टॉक। तो एक और एंट्री आएगी स्टॉक टू ट्रेडिंग। अभी स्टॉक इज नॉट नॉमिनल बॉस। व्हाट इज स्टॉक? रियल एसेट। बट ट्रेडिंग इज मम्मी पापा ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल। सो स्टॉक टू पीएनएल एडजस्टमेंट। आई कैनॉट यूज ट्रेडिंग अकाउंट। सो स्टॉक टू पीएनएल एडजस्टमेंट 800 रुपया। नरेशन में वही बीइंग एरर ऑफ ओमिशन नाउ being error of omission now। ये थोड़ा थोड़ा नहीं भी समझा है तो डोंट वरी। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल और रिटर्न, तो उसमें परफेक्ट करेंगे हम लोग। हम लोग एक एंट्री में पीएनएल डेबिट करते हैं और एक एंट्री में क्रेडिट। तो आप ये दोनों एंट्री क्लब करके नेट इफेक्ट की एंट्री भी मार सकते हो। यस 100%। नॉर्मल सेल्स रिटर्न भी होता है वो एंड ऑफ द ईयर हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे? जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हैं नॉर्मल सेल रिटर्न ईयर एंड होता है, लेकिन स्टॉक को तो टच नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो फिजिकल सेल्स रिटर्न होता है। भले ही 31 दिसंबर को उसने एक्चुअली रिटर्न किया है ना, तो माल भी गोडाउन में आ गया है, और जब स्टॉक वैल्यू होगा तो वो माल अपने पास ही पड़ा हुआ है। ऐसा फिजिकल सेल्स रिटर्न, ये अज्यूम्ड रिटर्न, तो उसके बाद पड़ा हुआ। अगर सेल्स रिटर्न उसने कर दिया, यहाँ पर भी अगर उसने 31 को माल वापस कर दिया, तो अज्यूम है कि रात को 11:30 बजे गोडाउन में माल आ गया और हम लोग 12 बजे स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं, तब तक हमारे पास आ चुका। अभी यहाँ पे तो अज्यूम किया रिटर्न है। अब नेक्स्ट ईयर 15 जनवरी तक का टाइम था और उसने रिटर्न किया, एक्चुअली रिटर्न कर वैल्यू पास रिटर्न दिया। अब बाद में अगर उसने एक्सेप्ट किया तो वापस सेल्स की एंट्री मारनी पड़े, लेकिन उसके साथ स्टॉक के छेड़खानी नहीं करोगे। स्टॉक तो फिजिकली जा है, स्टॉक का लफड़ा सिर्फ एक बार आता है साल। जितना एक्सेप्ट किया उतना है। समझा? बिल इसमें होता ही नहीं, अप्रूवल हुआ उसके बाद। अप्रूवल नहीं होता तब तक नो मिलेगा, अप्रूवल हो गया उसके बाद उसको क्रेडिट पीरियड मिलेगा, उसके बाद पैसा। या अप्रूवल पीरियड तक नो मनी नो क्रेडिट, जस्ट फॉर यूजिंग। वंस इट इज अप्रूव्ड इट इज सेल्स। नाउ नहीं माइक बंद हो गया, सेल पता नहीं वो लगा एक्स्ट्रा था। चलो आवाज आ रहा है पीछे? तो अभी another module sum number 17 sum number 70 all of you sum number 70 स्टार मार्क करना, रीड 17th sum ऐसे बनाना है, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रेक्टिफाइड राइट हैंड साइड। और लिखो पढ़ो पहले। रोहित वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। एक मिनट, डोंट डू 7 1 minute। ये सम तरबूज है, ड्रॉ कर आप। सर वैसे भी तो माइक सम नंबर 32 देखो सब लोग। 32 is also module इज्जत से। Following errors were discovered in the books of Mr. A. Slack on 31st December 2005. Difference in the trial balance was in a suspense account
And on correction of error, the suspense account was eliminated. 32, page 51. Errors दिख रहा है आपको? उसके बाद pass rectification entry, show the suspense account, bringing out the original difference in the books. मतलब क्या? आपको ओपनिंग बैलेंस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, पता ही आपको कैसे करना। आप पूरा पोस्ट करो, पहला लाइन छोड़ दो, जो है वो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद पढ़ो आफ्टर ट्रायल बैलेंस। इज इट आफ्टर फाइनल अकाउंट? आफ्टर ट्रायल। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट? क्या हिंट होगा आफ्टर फाइनल अकाउंट? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग ईयर, आफ्टर द क्लोज, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। दूसरा पॉइंट पढ़ो, द फाइनल अकाउंट्स टू 30, अरे बन गया है। The final accounts to 31st December 05 had been prepared on the basis of incorrect figure, मतलब बन चुका है। तो ये कौन सा है रेक्टिफिकेशन? आफ्टर फाइनल। यहाँ से बिफोर ही था बट अब आफ्टर हो, अभी आफ्टर है, समझा ना क्यों? फाइनल अकाउंट बन चुका था ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट फिगर्स। द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय दीज अकाउंट वाज 4320। शो योर कैलकुलेशन फॉर करेक्ट नेट प्रॉफिट। याद है कैसे करना है? पहले रेक्टिफिकेशन नॉर्मल, बट कौन सा? आफ्टर फाइनल अकाउंट की बिफोर फाइनल? क्यों आफ्टर फाइनल अकाउंट? दिया हुआ है, रॉन्ग फिगर के साथ फाइनल अकाउंट्स बना लिया आपने, बराबर है। फिर सस्पेंस अकाउंट बनाना है, फिर आपको पूछा है कि रॉन्ग प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट ढूंढना है। इंक्रीज डिक्रीज क्या था याद है? नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो इंक्रीज और डेबिट हो रहा है तो समझो नेट इंक्रीज है, तो आप 4320 में उतना ऐड करोगे और नेट डिक्रीज उतना माइनस। तो प्रॉफिट वाला पार्ट में बताता हूँ, डेबिट माइनस क्रेडिट बराबर। पहले रेक्टिफाई करो, सस्पेंस बनाओ, बाकी का मैं बताओ। बोलो नरेशन स्टार्ट विद नरेशन, विद जर्नल बाबा नरेशन। रेक्टिफाई करो, सस्पेंस बनाओ, फिर प्रॉफिट वाला पार्ट है एक्सप्लेन। ध्यान से करो, 10 नहीं 7-8 मिनट में करो, 8 मिनट फास्ट।
Back to dash 74. Back to dash 39 to 74. And double dash is it? डबल एंट्री છે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ આપણે બધી ડબલ એન્ટ્રી જ કરીએ अरे यार सर के अरे सर बैटरी लास्ट समय में वो कैपिटल वाला इतनी लास्ट समय कैपिटल वाला एक कर देना पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सम हो गया। आई डिस्कस हेलो दिमाग लगाओ मॉड्यूल सम सेकंड आवृत्ति थर्ड फोर्थ सस्पेंस का बैलेंस कितना है 151 ओपनिंग बैलेंस 151 2 की बात 2 देखो हम डिस्कसिंग करें डिस्कस
સર પોઝિટિવ આવે તો કેપિટલ ટુ ડેબિટ મોટું આવે ને તો લોસ, કેપિટલ ટુ ક્રેડિટ મોટું આવે તો ગેઇન. તું કરે ને ડેબિટ માઇનસ ક્રેડિટ, ડેબિટ મોટું આવે તો પોઝિટિવ, કેપિટલ ટુ P&L सस्पेंस अकाउंट पहला लाइन छोड़ देना, सस्पेंस में लीव द फर्स्ट करूँ डिस्कस करूँ. સર તો પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ બાય वेट प्रॉफिट्स का मैं बता दूं. ये समझा कितना आ रहा है P&L एडजस्टमेंट का नेट कर लो, कितना आ रहा है ये 15 क्रेडिट माइनस डेबिट माइनस. चलो डिस्कस करते हैं. देखो, the total of purchase day books has been undercast by 100. So your rectified entry is purchase to suspense, which will now become P&L adjustment to suspense. Got it? Balance sheet P&L adjustment transfer to capital. ये वाला समझा? पहला वाला आया P&L adjustment to capital. अब P&L adjustment to suspense, sorry. Then the discount column on the debit side of cash book has been posted to the credit of discount received. देखो, डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड था, उसको तुमने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में. तो अभी दो गड़बड़ हुई, एक तो उसको गलत क्रेडिट मिला और डिस्काउंट अलाउड को जो डेबिट मिला था वो मिला नहीं. तो अभी कितने से डेबिट देना पड़ेगा? 40 से. So actual entry is discount allowed, discount received to suspense. या फिर P&L adjustment to suspense. Is this clear? P&L adjustment to suspense. That's your entry. 40 rupees. क्योंकि एक डेबिट दोगे तो वो कैंसिल ऑफ होगा. आप डबल डेबिट दोगे तब जाके वो ओरिजिनल नलिफाई होके डेबिट वाला वैल्यू आ जाएगा. पार्टी लिखने की जरूरत ही नहीं है. अभी लिखना है सपोज पार्टी से एंट्री तो कर सकते हो. आपका करेक्ट एंट्री था पार्टी टू डिस्काउंट रिसीव, सॉरी करेक्ट एंट्री था डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी. रॉन्ग था डैश टू डिस्काउंट रिसीव टू पार्टी. पार्टी राइट ही है. लोचा क्या किया? डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव में लिख दिया. करेक्ट था डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी, रॉन्ग था डैश टू पार्टी टू डिस्काउंट रिसीव. Reverse is party discount received to dash, rectified is discount allowed, discount received to suspense.